सीएम योगी का नाम लेकर घड़ियाली आंसू बहाकर इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह की कहानी अब पूरी तरह पलट चुकी है और एक खुलासे ने मामले में भयंकर ट्विस्ट ला दिया है। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, चौबे चले थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह की कहानी अब इस कदर पलटी है कि जिसे कल तक आत्मसम्मान और नैतिकता का प्रतीक बनाकर पेश किया गया, आज वही सवालों के सबसे बड़े कटघरे में है। सीएम योगी का नाम लेकर भावुक इस्तीफा, घड़ियाली आंसू और वीडियो कॉल पर पत्नी के सामने सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बातें कर उस वीडियो को वायरल करना, सब कुछ एक सोची समझी स्क्रिप्ट लगने लगी है। और जैसे ही सच्चाई सामने आई, सारी हीरोबाजी धरी की धरी रह गई। ऊपर से सरकारी पद पर रहते हुए राजनीतिक पार्टी से टिकट की दावेदारी और बैनर पोस्टर की कहानी ने मामले में भयंकर मोड़ ला दिया है। अब सवाल यह नहीं है उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, सवाल यह है क्या यह इस्तीफा जांच से बचने की कोशिश थी, अपनी नौकरी बचाने की कोशिश थी। जिस अफसर की हेकड़ी सिस्टम को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही थी, असलियत सामने आते ही उसकी लंका लग गई। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के थर्ड आई में बात करेंगे अयोध्या के उस फर्जी जीएसटी कमिश्नर की, जिसने आपदा में अवसर तलाशने के चक्कर में खुद को ही पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और सीएम योगी के नाम को कैसे बदनाम करने की कोशिश में वो खुद बदनाम हो गया। और जो लोग अब तक अलंकार अग्निहोत्री पर सवाल उठा रहे थे, क्या वो अब इस भ्रष्टाचारी पर सवाल उठाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आपको पूरी कहानी इस वीडियो में बताएंगे, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। जीएसटी कमिश्नर हो गया एक्सपोज, घड़ियाली आंसुओं पर बड़ा खुलासा, फर्जी डिग्री से ले ली सरकारी नौकरी, बीजेपी से नहीं मिला टिकट तो सीएम योगी को बनाया मोहरा। दरअसल अयोध्या में जीएसटी कमिश्नर के पद पर कल तक तैनात रहे प्रशांत कुमार सिंह के बारे में जब यह खुलासा हुआ कि उसने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी हासिल की, तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। अब मामले की जांच हो रही है, लेकिन जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हो गया जिसने पूरे मामले को और गरमा दिया। अब पता चल रहा है कि 2022 में जीएसटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात रहते हुए इस व्यक्ति ने बीजेपी से मऊ जिले से विधानसभा टिकट की मांग की थी। उस वक्त कुछ बैनर और पोस्टर्स लगाकर अपने समर्थन के लिए माहौल तैयार किया था। हालांकि जब टिकट नहीं मिला तो नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया, नौकरी जारी रखी। समय के साथ प्रमोट होकर डिप्टी कमिश्नर बन गए और पोस्टिंग फिर अयोध्या में हो गई। 48 साल के प्रशांत कुमार सिंह मऊ जिले के सरवा गांव के रहने वाले हैं और पहली तैनाती सहारनपुर में मिली थी और 21 अक्टूबर 2023 को बाद में अयोध्या में तैनाती हुई। लेकिन इस्तीफे के दौरान जो इन्होंने नैतिकता का हवाला दिया, वो सुनकर तो लोगों को भी लगा बारे ड्रामेबाज। जरा एक बार वीडियो देखिए। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। आपने देखा किस कदर यह व्यक्ति दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन असली कहानी यह है कि प्रशांत कुमार सिंह ने 2022 में जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर रहते हुए मऊ में बीजेपी से टिकट की दावेदारी की थी। लेकिन इसके बाद फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने के उस पर गंभीर आरोप लगे। ये आरोप उनके सगे भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने लगाए हैं और इनका दावा है कि प्रशांत कुमार सिंह को फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी मिली है। डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने साल 2021 में ही इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।
20 अगस्त 2021 को उन्होंने पीके सिंह के दिव्यांग प्रमाण पत्र के फिर से जांच की मांग की। इसके बाद मंडलीय चिकित्सा परिषद ने उन्हें मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए बुलाया, लेकिन वो 2 बार उपस्थित नहीं हुए। विश्वजीत सिंह ने एक लेटर भी वायरल किया जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ को प्रशांत कुमार सिंह के दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच दोबारा करने को कहा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्तीफा देना भी सिर्फ एक नाटक है ताकि जांच और संभावित रिकवरी से बचा जा सके, डैमेज कंट्रोल किया जा सके। डॉक्टर विश्वजीत सिंह के मुताबिक प्रशांत कुमार सिंह ने जिस आंख की बीमारी को दिखाकर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए, वैसी बीमारी 50 साल से कम उम्र में किसी को होती ही नहीं है। इस पूरे मामले में अब सीएमओ मऊ ने जांच शुरू कर दी है। भाई ने साफ साफ कह दिया है कि इस आदमी का पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है, अमर सिंह के नजदीकी रहे हैं। आपको इनके भाई का बयान सुनाते हैं, जरा सुनिए। अमर सिंह से भी जुड़े थे जी, उनके साथ में थे, पार्टी में उनके साथ कार्यकर्ता के तौर पे अपना जो भी उनका कार्य था करना, धरना, देखना, सुनना, सभी अपना। वो सर तो उस समय का बात, अब तो वो चीज़ भैया बताएंगे। अच्छा। आप लोगों को नहीं मालूम? अब हर चीज़ हम लोग उनसे पूछेंगे नहीं। चुनाव उनका पहले से शुरुआती से, मतलब पहले से भी, मतलब वो नेता टाइप में लड़ने, अपने अपने दिल का सबका एक चीज होता है कि कौन प्रिय है हमारा। जी जी। तो आदमी उस हिसाब से उनके लिए वो प्रिय लगे, योगी जी के लिए, मतलब भैया जो है वो उनके लिए प्रिय लगे। तो उनके जो दिल में था वो अपने 3 दिन से बता रहे थे, न्यूज पे हम लोग भी सुने कि 3 दिन से, मतलब उनके दिल में से दिमागी जो भी टेंशन हो, चाहे उनके प्रति जो भी कुछ हो अंदर उनके, उस हिसाब से वो अपना इस्तीफा दें। क्या नौकरी बचाने के लिए किया ड्रामा? असली सवाल यही है, क्या प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा वास्तव में नैतिकता से प्रेरित था? यह फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले में चल रही जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश और कार्रवाई से बचने की रणनीति, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से इस्तीफे को भावनात्मक रंग दिया गया, सीएम योगी का नाम लेकर आत्मसम्मान की दुहाई दी गई और इसे वैचारिक विरोध के तौर पर पेश किया गया, उससे एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश साफ नजर आती है। लेकिन जैसे जैसे फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आरोप मेडिकल बोर्ड के सामने पेश ना होने और भाई के द्वारा ही की गई पुरानी शिकायतें सामने आई, तो यह पूरा प्रकरण एक सोची समझी स्क्रिप्ट जैसा लगने लगा। इस्तीफा अब नैतिक साहस नहीं बल्कि संकट प्रबंधन का औजार प्रतीत होता है। खास तौर पर यह तथ्य की शिकायत 2021 से लंबित थी और जांच चल रही थी, सवालों को और गहराती है। अगर प्रमाण पत्र सही था तो मेडिकल बोर्ड के सामने जाने से परहेज क्यों किया? और अगर सब कुछ पारदर्शी था तो इस्तीफे के ठीक बाद ये खुलासे सामने क्यों आ रहे हैं? ये आशंका मजबूत होती है कि सार्वजनिक सहानुभूति बटोरकर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई को कमजोर करने की कोशिश की गई। फर्जी प्रमाण पत्र जैसे गंभीर आरोप केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता से जुड़े हैं। ऐसे में ड्रामाई इस्तीफा नहीं चलने वाला है। निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई ही सच सामने लाएगी। अब असली इम्तिहान उन लोगों का है जो अब तक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन और यूजीसी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री पर नैतिकता का सवाल उठा रहे थे। क्या वही लोग प्रशांत कुमार सिंह जैसे लोगों पर उसी तरह से सख्ती से सवाल उठाएंगे या फिर यह तराजू का पलड़ा बदल दिया जाएगा? क्योंकि अगर लड़ाई सच और ईमानदारी की है तो फिर चेहरे, पद और सियासी नजदीकियों से ऊपर उठना होगा। एक पक्ष को कटघरे में खड़ा करना और दूसरे पर खामोशी ओढ़ लेना, क्या यही लोकतंत्र है? और क्या यह भ्रष्टाचार को संरक्षण देना नहीं है? लोकतंत्र में सवाल चुनिंदा नहीं होते, या तो दोनों पर होंगे या फिर समझ लेना चाहिए कि शोर नैतिकता का नहीं, एजेंडे का था। क्योंकि बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो सीएम योगी के नाम का इस्तेमाल किया जाए। और अब तो कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं, खासकर जो बीजेपी के विपक्षी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम यही तो कह रहे थे कि यूपी में इसी तरह से जातिवाद के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं। अब इसमें आगे क्या होगा ये तो बात की बात है, जब जांच निकलकर सामने आएगी। लेकिन इतना तो तय है कि इस व्यक्ति ने जो आंसू बहाए वो फर्जी हैं, वो घड़ियाली हैं और यह सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है। अगर इतना दिलेर होता तो रोने धोने की एक्टिंग नहीं करता, अलंकार अग्निहोत्री की तरह सीधा इस्तीफा देता। अब देखिए दोनों मामले में ट्विस्ट है। अलंकार भी सियासत में एंट्री करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी बड़े पद की लालसा के बारे में बातें कराई जा रही हैं। तो अब देखना यह होगा कि दोनों में से पहले पॉलिटिक्स कौन ज्वाइन करता है।
इस्तीफे के बाद जबरदस्त ट्रोलिंग। इस्तीफा देने के समय प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि शंकराचार्य द्वारा सीएम योगी के खिलाफ की गई टिप्पणी से वो आहत हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश का नमक और रोटी खाता हूं, जिस सरकार के वेतन पर मेरा परिवार चलता है, उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का सार्वजनिक अपमान मुझे स्वीकार नहीं है। पहली बात, ये कोई सरकार का नमक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो उसे वेतन जनता के पैसे से मिलता है, ना कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की सैलरी से या किसी पार्टी की सैलरी से, चाहे अखिलेश हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या कोई और नेता। ऐसे में ये सिर्फ बयान देकर खुद को सुर्खियों में लाना चाहता है। प्रशांत कुमार सिंह ने शंकराचार्य के खिलाफ बहुत सारी बातें की और कहा कि वो समाज को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। ऐसे बयान समाज में वैमनस्य फैलाते हैं, जिसका वो खुलकर विरोध करते रहेंगे। अब क्या हुआ, इस मामले में लोगों ने इनकी जमकर ट्रोलिंग शुरू कर दी है। कोई कह रहा है कि नमक सरकार का नहीं, जनता के पैसे से खा रहे हो, तो किसी ने कहा कि इसकी सारी कमाई वापस ले ली जाए। फर्जी डिग्री पर नौकरी हासिल करने वाला टिकट के चलते घड़ियाली आंसू बहा रहा है और योगी आदित्यनाथ का नाम ले क्यों रहा है? क्या ये योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश है? क्या ये उस नैरेटिव को हवा देने की कोशिश है जिसमें यह कहा जाता है कि यूपी में ठाकुरवाद की राजनीति हावी है? अगर प्रशांत कुमार सिंह सीएम योगी का नाम ले रहे हैं तो सवाल सीएम योगी बीजेपी पर नहीं है, इस व्यक्ति की मंशा पर है कि जरूर दाल में कुछ काला है। कहीं ना कहीं से ये प्रेरित हुआ है और ये जानबूझकर सीएम योगी का नाम ले रहा है ताकि किसी तरह से मामले में सीएम योगी को ही फंसाया जाए। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस अधिकारी की लंका लग गई है। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थटाई में इतना ही। धन्यवाद।